बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जो कि इस वक्त भारत के शहर गोवा में मौजूद हैं, एक तारीख़ी बेइज़्ज़ती और रुसवाई वहाँ पर उनकी हुई है। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान ने जो एक अपना मुकाम और एक इज़्ज़त बनाई हुई थी, इस दौरे के बाद बिलावल भुट्टो ने बुरी तरह से उस चीज़ को मुतासिर किया है। और वो कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत बिलावल भुट्टो ने अपनी बेइज्जती उसकी थी, उसको भी उसने जाकर वहाँ पर ख़राब किया है। बिलावल भुट्टो के साथ वहाँ पर हुआ क्या, जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उन्होंने क्या किया उनके साथ, इस पर कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और वो लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे बिलावल भुट्टो के इस दौरे को, कि देखें वहाँ पर दौरा हुआ और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि दोनों के दरमियान मुसाफ़ा हुआ और दोनों ने आपस में तस्वीर खिंचवाई, इसको दिखाने के बाद इस तरह से तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि जैसा कि बहुत बड़ा कारनामा वहाँ पर बिलावल भुट्टो ने किया है। ना सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा बल्कि भारतीय मीडिया में बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान भी बिलावल भुट्टो की तारीख़ी बेइज्जती हुई है। इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा और इसके साथ 2-3 और ख़बरें हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने ख़िताब किया है। बेसिकली वहाँ पर जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास था वज़राए ख़ारजा का, उसमें शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो भारत गए थे। तो बहरहाल जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया है और उसको मंसूब किया पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो से। उन्होंने क्या कहा, ये पहले सुनिए। वज़ीर ख़ारजा भारत के कहते हैं कि बिलावल के साथ वही इजलास के दौरान वही सलूक किया गया है जो दहशतगर्दी की सनत को फ़रोग़ देने वाले मुल्क के तर्जुमान के साथ किया जाता है। यानी कि वहाँ पर एक तो माफ़ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो को उन्होंने ये कहा है कि आप तर्जुमान हैं उस मुल्क के जो दहशतगर्दी की सनत को फ़रोग़ देता है और साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए हैं। अब वहाँ पर उनके साथ होता क्या रहा, एक तो आपने वो वीडियो देखी होगी, थोड़ा सा मैं आपको उस हवाले से ब्रीफ भी करता चलूँ कि जिसमें जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो सामने स्टेज पर खड़े हुए हैं और तमाम वज़ीर ख़ारजा उनसे आकर मिल रहे हैं और फिर आगे की तरफ जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो जो उनका एक भारतीय जो हिंदुस्तानी लोग हैं जो हाथ जोड़ कर उनका एक टिपिकल स्टाइल होता है, उस अंदाज़ में वो बिलावल को मिलते हैं और बिलावल भी उसी अंदाज़ में, वो पहले उन्होंने कोशिश की कि हाथ मिलाएं लेकिन हाथ नहीं मिला सके, तो फिर उसी स्टाइल में उन्होंने भी हाथ जोड़कर तो जो है वो जो एक हेलो है वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा को किया और फिर उसके बाद उनके साथ खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद बड़े नफ़रत अंगेज़ रवैया अपनाते हुए भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो को आगे जाने का कहा। तो और फिर उसके बाद एक तो इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट इस तरह से भी किया गया कि देखें मिले तो हैं लेकिन कम गर्मजोशी से मिले हैं। तो ये कम गर्मजोशी नहीं है, ये बल्कि उन्होंने एक अपनी नफ़रत का जेस्चर शो किया है उस वीडियो के अंदर भी। और उस वक्त भी मेरा इस हवाले से यही अंदाज़ा था, लेकिन ये जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आ गया है, आप ये देखें, एक तो वो मेहमान नवाजी कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात इस इजलास के अंदर वो दे रहा है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी मीडिया असल वो इसको प्रमोट कर रहा है कि बड़ा तारीख़ी ये दौरा था। और फिर जो एक अनकन्फर्म्ड इतलात थी कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा और बिलावल भुट्टो के दरमियान हैंड शेक हुआ है और मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। बहरहाल इसके साथ साथ ना सिर्फ ये बयान दिया है और बिलावल भुट्टो की उन्होंने बेइज्जती की है। बिलावल भुट्टो की क्या बेइज्जती, इसमें तो असल में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जाकर असल में ये जो बेइज्जती है वो करवाई है। दूसरे नंबर पर एक इंटरव्यू इंडिया टुडे को बिलावल भुट्टो ने दिया और उसमें उनसे ये सवाल करते हैं जो भारतीय एंकर थे कि आपने भारत में आकर क्या पाया। आपने कुछ भी नहीं पाया, कोई टॉक्स और कोई बैक एंड टॉक्स भी डिनर के दौरान या वैसे आपकी कोई नहीं हुई, तो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं यहाँ पर आने के वो बिल्कुल सिफर हैं। और उसके जवाब में बिलावल भुट्टो जो हैं वो बड़ा एक उसको कहें कि मुस्कुराते हुए जवाब देते कि हमारा मकसद यहाँ पर आने का गुफ्तगू नहीं था, बस हम तो सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आए थे और हमारा मौक़िफ़, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो वही हैं। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और खैर चले, इसमें एक मुस्बत चीज़ जो मुझे भी नज़र आई कि एटलीस्ट उन्होंने, जिसके ऊपर बहुत सारे पाकिस्तानी कंसर्न भी थे, ये बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर के हवाले से जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी पॉलिसी है,
वो उसी तरह से उसमें उस हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है उसमें कोई भी जो है वो कमी या झुकाव नहीं आया। और भारत ने जो इक़दाम किया था 2019 वाला जो 370 लगाया था कश्मीर के ऊपर, उस इक़दाम की वजह से भी दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये उनकी जानिब से जो बयान था एक वो दिया गया। बहरहाल बिलावल भुट्टो अपनी वहाँ पर तारीख़ी बेइज़्ज़ती करवा चुके हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ है कि पाकिस्तान में इस वक्त चीनी वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं और ना ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म आप कहें शहबाज शरीफ वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। एक जो है वो भारत में गया हुआ है और एक जो है वो लंदन गया है। और चीनी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल फिर मजबूरन किसी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को करना पड़ा। उनसे कुछ देर कबल जो मुलाकात है चीनी वज़ीर ख़ारजा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की आपस में हुई भी है। तो ये नाज़रीन इस वक्त इन्होंने जो है वो मिसमैनेजमेंट की भी इंतहा होती है और इस तरह के जो इक़दामात हैं इस वक्त इनकी जानिब से उठाए गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन हसन अस्करी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, इन्होंने एक बयान दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी बयान है, पहले सुनिए फिर इस पर मैं मज़ीद चलता हूँ। इनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और सिक्योरिटी फ्राहम करने वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अभी इलेक्शन नहीं चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में आइन और कानून अहम नहीं बल्कि ताकतवर तबकों का मिजाज और इनकी ख्वाहिश जो है वो अहम है। तो यानी कि अगर ये तीनों इलेक्शन नहीं चाहते तो फिर इसका मतलब ये है कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे और जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। बहरहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये कह दिया है, आज समाअत थी कि हम मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। उसकी डिटेल भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दो तीन और ख़बरें हैं वो भी आपको मैं देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मियाँ असलम हैं उन पर शहरी से 25,000 और मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी कि इस हुकूमत के अब लो ग्राउंड्स देखें कि ये इस हद तक पहुंच गई है। मियाँ असलम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम और सीनियर रहनुमा हैं, और जब इमरान खान साहब ने पार्टी टिकटों का अनाउंस किया और उनको भी पार्टी टिकट दी और फिर उसके बाद वज़ीर आला के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन मार्क आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला कौन होगा, किसी का नाम सामने नहीं आ रहा। तो इस पर मियाँ असलम जो थे इन्हें मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा था, क्योंकि फवाद चौधरी, हमाद अज़हर इनको या शाह महमूद कुरैशी इनको इमरान खान साहब ने पंजाब का टिकट ही जारी नहीं किया था। तो इसलिए मियाँ असलम को फेवरेट करार दिया जा रहा था। फाइनल फ़ैसला तो नहीं हुआ लेकिन इनका नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा था। तो बहरहाल अब ये इस FIR के ऊपर अब हंसने के अलावा या अफसोस करने के अलावा और क्या किया जा सकता है कि मियाँ असलम ने एक शहरी से 25,000 और मोबाइल छीना और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो दर्ज कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइन के साथ खड़े होने के लिए रैली का ऐलान किया है। और इस रैली के ऐलान में इमरान खान साहब ने 4 शहरों का बुनियादी तौर पर ऐलान किया है। एक इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर, ये 4 शहरों में इमरान खान साहब ने रैली का अनाउंसमेंट की है और कहा है कि तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकलें घरों से, रैली में शिरकत करें। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक और काम ये किया है कि जो लोग इस रैली में शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, ज़ाहिर सी बात है अब KP में सिर्फ पेशावर ही तो एक शहर नहीं है, बाकी भी बहुत सारे शहर हैं, वहाँ पर भी जो लोग हैं वो होते हैं, तो उनके लिए पेशावर मूव करना है, लाहौर मूव करना थोड़ा मुश्किल है। तो इमरान खान साहब ने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि हम हर जगह पर एक पॉइंट मुकर्रर कर रहे हैं, इसलिए आप सब ने घरों से निकलना है और क्या करना है कि 1 घंटे के लिए आपने निकलना है 5:30 से 6:30 और अपने हाथ में प्ले कार्ड्स उठाने और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आइन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हम खड़े हुए हैं। और 1 घंटे के लिए ये जो रैली है आइन के तहफ़्फ़ुज़, आइन की बालादस्ती के लिए इमरान खान साहब की जानिब से निकालने का ऐलान किया गया है। और ये बड़ी एक अहम इमरान खान साहब ने स्टेप उठाया है कि ज़रूरी नहीं है कि इन 4 शहरों में जो मेन रैली है उसी में आप शामिल हों। अगर आप उसमें नहीं शामिल हो सकते, जस्ट अपने घरों से बाहर निकले, एक पॉइंट के ऊपर आप तमाम तर लोग अपने घर के करीब ही इकट्ठे हो जाएँ, प्ले कार्ड्स उठाएँ और अपना जो पुरअमन ये एहतजाज जो रैली है इसे रिकॉर्ड करवाएँ। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा एक अहम स्टेप लिया गया है और मुझे उम्मीद यही है कि जो मौजूदा PDM हुकूमत है, जिस तरह से वो हमेशा की तरह इमरान खान साहब को काफ़ी कॉपी करते आए हैं, शायद ये स्टेप भी इमरान खान साहब का कॉपी कर लें। बहरहाल इमरान खान साहब के इस स्टेप में
वो इनसे पीछे ही रहेंगे, बल्कि किसी भी स्टेप में उनसे पीछे रहेंगे। ये थोड़ा बाहर होकर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़े से मच्छर और चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये आज की हम 3 तफसीलात थी बिलावल भुट्टो के दौरे के हवाले से। आप क्या कहते हैं? राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में इस हवाले से लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।